अखिलेश जी मौलाना रहेंगे, राहुल गांधी इसी तरह बोलते रहेंगे और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। लोग के दिए बुझ चुके हैं, अब ये दिए में तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बत्ती लगाना तो बहुत दूर है और इन लोगों का अब सफाया हो चुका है। और यह सरकार 2047 का जो विज़न है ये 2047 तक सरकार रहेगी और ये लोग 2047 तक इसी तरह विरोध करते रहेंगे जिसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए मोदी जी के ऊपर हर व्यक्ति को विश्वास है। आज हर आदमी सुरक्षित है, महिलाएं रात 12-2 बजे तक घूम रही हैं। देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद बने काशी की तो कायाकल्प ही कर दिया। चाहे रोपवे हो, चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, गंगा जी हो, नमो घाट है, 80 घाट है, यहाँ पे तीर्थयात्रियों के आने की भरमार हो गई है क्योंकि इतने तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ का व्यापार भी उसकी वजह से बढ़ा है। और घूमने वाले यहाँ जगह जगह आप जाइए तो लाइटें लगी हुई हैं, फुहारे लगे हैं, तो फोटो लगी हुई हैं। मतलब हर व्यक्ति काशी में आना चाहता है और ये हमारे बनारस के ही सांसद नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं, हम लोग तो इनको अपने वर्ल्ड का प्रधानमंत्री मान के चलते हैं क्योंकि इनका विश्व में डंका चलता है। ये जो चाहते हैं वो होता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आप वर्ल्ड लीडर के तौर पे मानते हैं, विश्व में इनका डंका बजता है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी सरकार की विदेश नीति है उसको लेकर के सवाल उठाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हर आदमी का शासन चलाने का अपना तरीका है। ये लोग के दिए बुझ चुके हैं, अब ये दिए में तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें बत्ती लगाना तो बहुत दूर है और इन लोगों का अब सफाया हो चुका है। और यह सरकार 2047 का जो विज़न है ये 2047 तक सरकार रहेगी और ये लोग 2047 तक इसी तरह विरोध करते रहेंगे जिसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए मोदी जी के ऊपर हर व्यक्ति को विश्वास है। आज हर आदमी सुरक्षित है, महिलाएं रात 12-2 बजे तक घूम रही हैं, व्यापारी पैसा लेके खुलेआम घूम रहा है, गुंडा राज खत्म हो गया है, माफियों का नामो निशान मिट गया है, व्यापारी और महिलाएं सब एकदम चतन होके घूम रही, कोई डर नहीं है। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश में ये कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में महिलाएं हो, व्यापारी हो या फिर आम नागरिक हो, खुद को सुरक्षित महसूस करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आप एक व्यापारी हैं, तो व्यापारी के लिहाज से MSME हो या फिर ODOP हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस हिसाब से काम किया जा रहा है, बनारस की भी तमाम चीज़ें जो है वो ODOP में शामिल हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बनारस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में ODOP MSME में इतना रोजगार दिया है और लोगों को इसके बारे में सेमिनार कर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और इतनी योजनाएं चला रहे हैं, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, गैस योजना हो, आपकी साड़ी उद्योग के लिए हो, यहाँ की जो कचौड़ी जलेबी उसके लिए हो। मतलब उन्होंने हर तरफ, खिलौना है लकड़ी का, सब तरफ ध्यान दिया है और हर आदमी इस समय सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है। अब बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है, ब्याज भी है तो कम ब्याज पे देना पड़ रहा है, महिलाएं भी कार्य कर रही हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि मुख्यमंत्री योगी जी के लिए जो कहा जाता है, इनको हर भाषा आती है, तो ये बदमाशों के लिए बदमाशी वाली भाषा, व्यापारियों के लिए व्यापार की भाषा, देश को उन्नत करने के लिए उसकी भाषा। योगी जी का तो कोई मुकाबला नहीं है। उनका तो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से देखा जाए तो डंका बज रहा है। आज जो लोग ये मांग करते हैं कि अगला प्रधानमंत्री जो है माननीय योगी जी हो, देश के अंदर भी इसी तरह का राज्य चले। तो आप ये मांग कर रहे हैं कि योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि साल 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी और योगी सरकार की वापसी होगी, तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे या फिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी या फिर मायावती की BSP टक्कर दे रही है? अखिलेश जी मौलाना रहेंगे, राहुल गांधी इसी तरह बोलते रहेंगे और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश में बनेगी, आगे से ज़्यादा बहुमत से बनेगा
क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है, जो विकास किया है, जो लोगों को सुरक्षा दी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुंडा बदमाश माफिया ख़त्म हो गए और लॉ इन ऑर्डर एकदम मजबूत चल रहा है। कोई भी सरकारी अधिकारी की मजाल नहीं कि टस से मस हो। आप देखिए इनके शासन में कितने लोग निलंबित हुए, कितनों की नौकरी चली गई, इतना कभी नहीं हुआ। त्वरित कार्रवाई। और काशी तो ये बार बार आते हैं, काशी की जनता तो इनकी मुरादी है, और योगी जी ऐसा शासक मिलना बहुत ही मुश्किल है। और अगर ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और प्रदेश में तो इनकी सरकार आएगी आएगी, अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूरे देश के अंदर लॉ इन ऑर्डर, माफिया राज, गलत लोगों का सफाया हो जाएगा। तो सरदार बग्गा जी का ये कहना है कि योगी मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो चुका है। अगर ये भारत के पीएम बनते हैं तो भारत की स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। अच्छा, ये बताइए, जिस हिसाब से बनारस में विकास हो रहा है, आपको लग रहा है पिछले 10 से 12 सालों में बनारस बदला है? खास तौर से जो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, काशी को जितनी सौगात देनी चाहिए थी, क्या उस हिसाब से वो सौगात मिल रही है? जी हाँ, जिस हिसाब से मिलना चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा सौगात मिल रही है। और बनारस आज पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान है बनारस की। और देखा जाए कायदे से तो बनारस में जितनी व्यापारी, जैसे भांग हुआ, माला हुआ, होटल हुआ, जो भी सामग्री है वो सब इतनी ज़्यादा बिक रही है यहाँ पे, और होटल इतनी बुक हो रही है। और बनारस के अंदर आज पूरे विश्व के अंदर माननीय मोदी जी का नाम है। और रही सवाल हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो 2000 जो आपका आ रहा है 27 में भी वो रिपीट, ये तीसरी बार बन रहे हैं ये, क्योंकि गुंडा राज यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ख़त्म हो गई। और एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको, 147 साल पहले गए थे स्वामी विवेकानंद जी भगवा कपड़ा पहन के। 147 साल बाद अगर कोई गया विदेश भगवा कपड़ा पहन के, तो पूज्य महाराज जी, योगी महाराज जी गए थे। अच्छा, आप सिंगापुर और जापान दौरे की बात कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी जो है गर्व के साथ भगवा चोला जो यहाँ पे धारण करते हैं, सेम उसी तरीके से वहाँ पे गए थे। जी हाँ, सेम उसी तरह से गए थे, और पूरे विश्व में उनकी एक अलग पहचान हुई है। लोग जाते हैं, अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग पोशाक पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी जो गए थे वो पूरा भगवा कपड़ा पहन के। और उत्तर प्रदेश आज के डेट में उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में नाम है। तो ये बताइए, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है, व्यापारियों को लेकर के जो काम करी है, जैसे कि एमएसएमई हो, छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी, जिसमें जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं उसमें से एक एक प्रोडक्ट जो है वो विश्व स्तर पर उसे ग्लोबलाइज किया जा रहा है। जैसे कि बनारस की साड़ी हो गई, लकड़ी के खिलौने हो गए, मीनाकारी वर्क जो है यहाँ का फेमस हो रहा है, इसे बाकायदा लिस्ट में शामिल किया गया है ओडीओपी के। तो इससे व्यापारियों को कितना लाभ मिल रहा है बनारस के? व्यापारियों को बहुत लाभ मिल रहा है। जो व्यापारी जो सीजनीय काम करते हैं, लकड़ी का काम मान लीजिए, जो सीजनीय काम करते थे, आज वो 24 घंटा उनकी कारखाना चल रही है और उनकी व्यापार चल रही है। हर तरह से व्यापारी इस समय बहुत खुश हैं। तो आपको लग रहा है कि 27 में जबरदस्त वापसी हो रही है बीजेपी की, योगी बाबा की? पूरी तरह से 403 विधानसभा में मान के चलिए 300 पार। और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, यूपी के 2 लड़के फेमस। ये देखिए, अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं लोग, अपना एक दूसरे का भाई बदनाम करते हैं। और क्या भाई, होता नहीं, जो हमारा व्यापार है तो हम कहेंगे हमारा आइटम बढ़िया है, हमसे आप ले, वो आप कहेंगे उनसे ले। तो एक ये व्यापार है, राजनीति भी एक व्यापार हो गई। लेकिन विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने पूरे भारत के अंदर विकास किया। और पूज्य महाराज जी जो है, उत्तर प्रदेश जो था, आज उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश का एक अलग पहचान है पूरे विश्व में। यहाँ कोई अगर है भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, तो योगी आदित्यनाथ जी की ये पहचान हुई।